चले स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है अपने पास? 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 डेप्रिसिएशन की, ठीक है बेटा। और ये आपको पुरानी बुक में ही मिलेगी, बाकी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2018। कब खरीदा बेटा उसने? 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2019 इट परचेज्ड another machine for rupees 20,000, right? Next कहता है on 30th June 2020 it sold the first machine for rupees 500 and on the same date purchased a new machinery for rupees 50,000। उन्होंने 50,000 रुपए की और एक मशीन खरीद ली जिस दिन उन्होंने वो बेची थी, राइट। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20%। कितना है? 20% पर एनम ऑन कॉस्ट ईच ईयर। ऑन कॉस्ट ईच ईयर यानी ये कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड है। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च। उसने बताया कि अकाउंट्स जब क्लोज होंगे कब होंगे? 31 मार्च को। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के हमने अकाउंट्स उनको बना के देने हैं, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दें। सबसे पहले उन्होंने देखो हम अपने फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। उसने बोला है कि 1 अगस्त 2018, तो ये नहीं, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है कब है बेटा? 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। बोलो हाँ। और 19 टू 20 और 20 टू 21। इन 3 वर्षों के हमने अकाउंट बना के देने उन्हें। चले बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या है हमारे पास? 1 अगस्त 2018 को उन्होंने क्या करा है? मशीनरी परचेज की है। तो 1 अगस्त 2018 को तो क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट। आप यहां फर्स्ट लिख दो, याद रहेगा। कितने का खरीदा बेटा मशीनरी? 60,000 की। क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में एक और मशीन खरीदी है क्या? देखें जरा एक बार। नहीं, वो 1 अक्टूबर 2019 में खरीदी है, यानी वो यहाँ लाई करेगी। तो हम इसको अभी छोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। क्या काम है हमारा? डेप्रिसिएशन लगाना। तो लगाते हैं भाई डेप्रिसिएशन 60,000। डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब? 31 मार्च। कितना? बोलो 19। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो देखो, सबसे पहले हमें मंथ्स का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमने कब खरीदी है? 1 अगस्त 2018 को खरीदी है। तो बच्चा बता रहा है 10 महीने। देखो 10 महीने इसके, देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल पे क्यों चले गए? अरे 8 मंथ आएंगे, तुम तो फिर दिसंबर तक गिन दोगे। दोबारा देखो ध्यान से। देखो बेटा, हमने कब खरीदी? अगस्त में। तो देखो 1 अगस्त को है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये उंगलियां ये इसलिए नहीं दी है सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए, समझ रहे हो? ये जो है ना टिप जो दे रखे हैं इसीलिए दिए भगवान ने कैलकुलेशन के लिए। कितने मंथ्स हो गए? देख लो भाई, किसी कम ज्यादा आ रहे हो तो बता सकता है अभी भी। दोबारा करें एक बार। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च तक डेप्रिसिएशन लगाना है। चले फिर, समझ आया गौरव? चले बेटा, कितना था? 60,000 का 20% परसेंट गिवन है उसमें, देखो जरा ध्यान से। और ये क्या आ गया? 8/12। बोलो नहीं समझ आया? बोलो भाई, आ गया? चलो जी, कितना बता रही है मान्या? 8,000। मान्या की कैलकुलेशन तेज हो गई, कैलकुलेटर यूज कर रही है। अरे भाई, फर्स्ट समझ आया आपको? तो देखो यहां लगा देंगे, डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 8,000। अब ये क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस CD। क्लियर? तो कितना आ गया बेटा? वैल्यू क्या आ गई इसकी? 52,000। बोलो नहीं समझ आया? नहीं आया? अच्छा बेटा, अब भी नहीं आया ना, तो फिर तेरे को पता ही है क्या, दुआ की जरूरत है फिर तुझे। चले भाई, अब कौन सी डेट आ जाएगी बेटा? 1 अप्रैल 19। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट वाली, उसका बैलेंस है मेरे पास 52,000। फर्स्ट लिख दो, तो मैं यहां भी लिख देता हूं 52,000। एनी डाउट? चले प्रोसीड। नेक्स्ट देखो, अब वो क्या कहता है बेटा?
1 अक्टूबर 2019 को उसने एक और अनदर मशीन खरीदी, कितने की? 20,000 की। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2019 को। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन है बेटा? सेकंड। कितने की? 20,000 रुपए की। गौरव जी आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बता पाएंगे क्या? चले पहले एक बार इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर लगाते हैं। देखें, हाँ जी 6 महीने का। पहले 31 मार्च कौन सी डेट आएगी बेटा? 20, बोलो हाँ। तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इस पे। किस पे लगेगा? इस वैल्यू पे। 60,000 का 20%। बोलो गोपी। कोई नहीं बोल पाएगा। 8,000, फिर 8,000। थारा भला हो वे छोरे। अबे 60,000 का 20%, 12,000, 12 पंजे 60। हाँ भाई 20% नहीं है, गलत आ रहा है। स्कूल की छत पे बैठ के ही पढ़ते हो तो मुझे लग रहा है। अरे बेटा 60,000 की मशीन थी। पहले मैंने क्यों कैलकुलेट किया? जो 8 मंथ का था। अब मशीन मेरे पास पूरे साल रही है तो उसका 20%। अरे भगवान, देखो ऐसे देखो देखो देखो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो देखो फिर इसको करेंगे 6,000 इंटू 2, 2 एकम 2 0 0, 2 की फिर 0, फिर 2 की 0 और 6 दूनी 12। अरे ठीक आ गया। मैथ तो तुम लोगों का सच में बहुत जबरदस्त है। पर किसी के कहने से भी थोड़ी जाओगे आप, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। हाँ गौरव आप बोलो। बेच दी थी अभी बीच में? फिर बेटा 1 अप्रैल को हमने बैलेंस ये था ना मेरे पास, यानी मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ या बेकार कुछ नहीं है, तो मशीन मेरे पास है पूरे ईयर तक। ये वाली तो कितने साल का? पूरे ईयर का लगाएंगे। समझ आती है बात? नेक्स्ट देखो, ये मशीन है अब 20,000। अब देखो 20,000 का 20%, 6/100। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने इतने सारे सवाल करा दिए हैं और फिर बच्चे कहते हैं कि सर स्लिप ऑफ टंग नहीं हो जाता है, राइटिंग में भी टंग होगा तुमसे, ये भी गलत आएगा। अभी बेचा ही नहीं है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा। सीधा सीधा चल रहे हैं यार, तुम इधर उधर क्यों मर रहे हो? बेटा ये एक और खरीदी मैंने सेकंड मशीन। अब सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूं? नहीं करूं? मना कर रहा तू तो कितना लगेगा? बोलो भाई 2,000। चले भाई 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 2,000 रुपीज मैंने यहां लिख दिए। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया बेटा 14,000। क्या करेंगे अब? बाय बैलेंस CD। अब देखो 52,000 में से ये इसकी कितनी वैल्यू बच गई? 40,000। बोलो हाँ। 52 में से फर्स्ट वाली गई तो कितना बचा? 40,000। 20 में से 2 चला गया, कितना बचा? बोलो 18,000। गूंगा बोला आज फर्स्ट और सेकंड नहीं आया बेटा? आया? चलें 40 और 18 को 58,000। आपको दोबारा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो टोटल करेंगे, कितना आ गया बेटा? बोलो 14 और 58, 72,000। क्योंकि मैं ऊपर से ही कैलकुलेशन सीधी करता हुआ आ रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं है। और ये भी आ गया 72,000। बोलो हाँ। फिर क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कब? 1 अप्रैल 20। ठीक है बेटा, 1 अप्रैल 20 यानी 58,000। फिर आगे बढ़ो, यहां लिख दो 40,000 फर्स्ट का बैलेंस और 18,000 सेकंड वाली का। चले क्या कह रहे हैं? बेच दें? चलो बेचते हैं फिर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कहां समाधि में चली गई भाई? इधर देखो क्वेश्चन को यार, क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग? देखें, ऑन 30th June 2020 इट वाज सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर ₹38,500। उसने क्या कहा है कि 30 जून को, 30th जून को उसने 2020 को उसने वो मशीन बेच दी
जो उसने पहले खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अगस्त को खरीदी थी। हाँ जी, ठीक है भाई। जो उसने कब खरीदी थी बेटा? 1 अगस्त को खरीदी थी। ऐसा लिखा है कहीं? फर्स्ट मशीन लिखा है, डेट नहीं बताई, तो फर्स्ट मशीन यही एज्यूम करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस मशीन को उसने, अब देखो पहले देखो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, सिर्फ ये पीरियड्स जो है ना हमारा कि अगस्त से मार्च, हमने मार्च को बेस बना के रखना, मार्च और अप्रैल को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 30 जून को उसने बेच दिया, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या हम? शुरू करें, चलें। क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट मानिया, हाँ देखो चलें मेरे साथ, चलो ध्यान से देखें। क्या लिखेंगे? कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, नहीं बुक वैल्यू ऑन, कब चाहिए बेटा मुझे? नहीं नहीं बेटा, बेच कब रहे हैं? 30 जून 2020 द मशीनरी विच वर या विच वाज परचेज्ड ऑन, भाई देख लेना इंग्लिश कमजोर है मेरी। परचेज्ड ऑन, कब खरीदी थी? 1 अगस्त 2018, राइट? यार ये लिखना पड़ेगा, जब ये लिखोगे जब ही बहुत बढ़िया कर पाओगे, क्योंकि यही सारा है। ये वर्किंग नोट है, इसी के 2-3 नंबर हैं, यहीं से उठा के अपने अमाउंट उठाने, और कुछ नहीं करना। क्या लिखा है मैंने? कैलकुलेट द बीवी ऑन 30, बीवी बुक वैल्यू, बीवी नहीं कर देना तुम लोग, ऑन 30 जून 2020 द मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2018। इसमें क्या दिक्कत है यार? कोई मैंने ये बता दी खरीदी अब, बेची तब, डेप्रिसिएशन बता दिया, ठीक है, इतना रेट है, तो समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है, क्योंकि ये ढक्कन ही नहीं खुला हुआ तुम लोगों के दिमाग का। चले भाई, कॉस्ट देखो भाई, बोलो कॉस्ट कितनी थी मशीन की? बोलो कितनी थी? 60,000। ध्यान से समझना, नहीं समझ आया बता देना। 60,000, क्लियर? अब देखें लेस क्या करेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, आपको पता है कि मैंने इसको 1 अगस्त को खरीदा था, तो 31 मार्च को लगाया था मैंने, 19 को देखो यहाँ लगाया था, यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कितना लगाया था बेटा? 8,000। तो 8,000 लगाया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 52,000। दोनों की हेल्प से बनेगा, देखो आ गई थी ना 52,000। नेक्स्ट देखो लेस क्या करेंगे? फिर लेस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन कब तक का? 31 मार्च 20। कितना लगाया था? 12,000। तो 12,000 लिख गया। वैल्यू कितनी बची थी? देखो ये भी तो यही था, हीरा लिखी थी, देखो और 40,000। अब क्या कह रहा है वो? कब बेचा है? जून में। तो देखो 2 जून की रोटी, देखो अप्रैल मई जून पूरा आएगा, यानी 3 मंथ्स। अब देखिए इसकी वैल्यू कब तक आ गई मेरे पास? डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 31 मार्च 2020 तक, मुझे कब तक की वैल्यू चाहिए? 30 जून की। तो यानी 30 जून तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन 30 जून 20, राइट? अब देखें डेप्रिसिएशन कैसे चल रहा है, इसी पे तो चल रहा था। अब आप देख रहे हो कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 6 महीने का, 8 महीने का लगाया, फिर यहाँ पूरे साल का। अब देखो 60,000 पे कितने महीने का लगाया था हमने? 8 मंथ्स का, 8,000। और अब क्या लगाया? 12 महीने का, तो 12,000 आ गया। अब मुझे कितने? अब देखो आप देखेंगे 31 मार्च से जून तक कितने महीने हो गए? अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स यानी 60,000 का 3/12 कर दो, इंटू 20 है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 20%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? बोलो। देखो इसका आ जाएगा मेरे पास 3,000। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा 3,000 डेप्रिसिएशन? बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना आएगा? 3,000। तो 3,000 ये आ गया डेप्रिसिएशन, और ये हो गया 37,000।
नहीं समझ आ रहा है शायद, देख लो 3000 नहीं आ रहा बेटा, 60,000 का 3/12, क्योंकि मैं कब बेच रहा हूं उसे, बेचने की मैं लिख देता हूं पहले, यहां बेच रहे हैं ना हम 30 जून को, 30 जून 2020 को बेच रहा हूं मैं, सिंपल सी बात। जब 30 जून 2020 को जब मैं इसे सेल करने के लिए जाऊंगा तो उसका 3 महीने का जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का वो लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, ये बता दो बस। तो देखो 60,000 3/12 और 20/100। हाँ बोलिए आप। हाँ बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी जितने का खरीदा है उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अगर हम डिमिनिशिंग पढ़ रहे होते तो जो वैल्यू हमारी घट के आ रही होती है सिर्फ उसके ऊपर लगा रहे होते, लेकिन हमने किस पे लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस पे लगाना पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर ही। ठीक है, तो आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी बीवी कितनी आ गई 37,000, और वो सेल कितने का हुआ, हाँ जी, लॉस हो गया, बोलो हाँ, प्रॉफिट हो गया। आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है 37,500 में, तो 1500 का क्या होगा, क्या दिक्कत है इसमें। चलें फिर सेल की एंट्री करते हैं भाई, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट कभी लिखा है, देख लो भाई, चेक कर लो, जांच कर लो, इधर देखो भाई कितना है बेटा, कितने की बिकी 38,500। पहले डेप्रिसिएशन दिखा दो, कोई बात नहीं ऊपर नीचे हो गया, बाय डेप्रिसिएशन। इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन अभी जो देखो ये सब चार्ज कर चुके हैं, 12,000 चार्ज कर चुके हैं, लेकिन ये चार्ज नहीं हुआ है तो इसे चार्ज करना पड़ेगा, कितना बेटा 3,000। अब देखो मैंने आपने पहले ही बता दिया कि सर प्रॉफिट हो गया, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, डेट डाल दो इस पर, कौन सी तारीख 30 जून 20। एनी डाउट, नहीं लॉस होता यहां ले आते हैं। चलें अब नेक्स्ट बोलें क्या लिखा है, उसने बोला एक मशीन और खरीद ली, मानेगा नहीं भाई वो, 50,000 रुपए की एक मशीन और खरीदी। गौरव लुक एयर, टू बैंक अकाउंट, यानी उसी दिन खरीदी 30 जून को, यानी मशीनरी कौन सी हो गई बेटा, थर्ड मशीन। कितने की खरीदी है, प्रॉफिट तो लिखवा दो भाई, 1500 और 50,000 की खरीदी है। चले फिर कौन सी डेट, 31 मार्च 21 पे आ जाओ फिर से, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चले भाई अब डेप्रिसिएशन लगाना है हमने किसके ऊपर, पहले फर्स्ट पे, सेकंड वाली पे, ये तो चली गई, इसका तो गया में हमने क्या कर दिया, तर्पण कर दिया इसका, है भाई, नहीं किया, बिक गई ना, तो इसका गया में तर्पण हो गया। तो अब बचा कौन, ये बची ना, तो इसका क्या करें, 20%, कितना आता है बेटा 20%, 4,000। इसका बताएगा कोई बच्चा कितना डेप्रिसिएशन आएगा, बस इसी कैलकुलेशन के लिए ये सवाल कराया आपको, कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि न्यू बुक में नहीं दे रखा, फिर भी मैंने कराया आपको 50,000 का। हाँ भाई गौरव, हैं तुक्के लगा रहे हो बैठ के यार, ऐसे सीखोगे क्या, नहीं सीख पाओगे। सिंपल 9 मंथ्स, शी सेइंग 9 मंथ्स, कैसे, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक आ रहे हैं ना 31 मार्च तक। बोलो नहीं, नहीं ले डेट लिखी मैंने पहले ही लिखी है, तो लगाया ना अभी 4,000, तो इस पे 50,000 पे कितना, 9 मंथ्स का। अब देखो 9 मंथ्स का कैसे लगेगा, देखो कैसे बेटा, 50,000 का 20%, 9/12, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, 20% 10,000 हो गया, तो इसका 7,500 हो गया। बोलो नहीं, चले, नहीं कह रहा, 7,500। गौरव चले फिर आगे बढ़े, क्या करते हैं, इनके बैलेंस सीडी निकालते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस सीडी। ये तो देखो सेकंड का था, ये थर्ड का डेप्रिसिएशन है। हैंडराइटिंग देखो कितनी क्लियर है,
बहुत बेकार कह रही है मान्या। देखो बैलेंस सीडी सिंपल 40,000 था इधर, देखो ना इसका सेकंड का 40,000 था, बोलो भाई, नहीं सेकंड का 18 था, 18 वैल्यू थी ना, और मैंने उसके ऊपर 4,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वैल्यू कितनी बची बेटा मेरे पास 14,000, बोलो हाँ। नेक्स्ट 50,000 की अभी रिसेंटली खरीदी, 7,500 लगा दिया तो कितना बचा 42,500, बोलो नहीं। 7 और 4 11, 500 रुपए तो डेप्रिसिएशन ये आ गया, ठीक है। अब बैलेंस सीडी लिख देना भाई, 1 लाख, ओके ओके। क्या बेटा टोटल, ये क्या होता है 109,500, शाबाश। और इसका कितना आ गया 42, ये हो गया 56,500, क्या था टोटल 109,500, राइट। अब क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 21। चले भाई, कौन सी मशीन है 14,000 वाली, सेकंड मशीन, इसकी वैल्यू, और थर्ड वाली की कितनी है 42,500, थर्ड वाली की। भाई जज्बाती मत हो, 56,500, लो मुझे भी जज्बाती कर दिया। और ये अकाउंट क्लोज, हाँ जी कुछ है समझ आया। गौरव बताओ बेटा, कहीं कर, ये सिर्फ क्वेश्चन पता है क्यों करा है, ये कहीं आप डेट्स में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो डेट्स क्लियर करने के लिए करा है, ठीक है। समझ आ रही बात, क्लियर है, तो चले फिर।